माय डियर पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि पास्ट में, यानी कि पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी, वो क्या सोचते थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और फ्यूचर में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या होंगी। यानी आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में वो क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, क्या एक्शन लेंगे, वो सब हम देखने वाले हैं। तो पास्ट वीएस फ्यूचर की आज हम रीडिंग करने वाले हैं। और ये टाइमलेस कलेक्टिव और कैंडल वैक्स रीडिंग है, सभी जोडिक साइंस यानी कि सभी राशि वालों के लिए है। आप मेल हो फीमेल हो अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो, ठीक है। तो 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेकर इस वीडियो को देखिए, ओके। ओके गाइस, तो अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए ताकि उनकी एनर्जीज आ सके, ठीक है। फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, उनके पार्टनर की पास्ट में क्या फीलिंग्स थी, वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते थे, क्या उनका माइंडसेट था, हमें गाइड करे। देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये रीडिंग सभी जोडिक साइंस के लिए है, ठीक है। बट जो भी जोडिक साइंस मुझे पिक होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो, अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में ना फैमिली इश्यूज स्टार्टिंग से ही रहे हैं, शुरू से ही रहे हैं, राइट। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपके पार्टनर की फैमिली हमेशा आपके रिश्ते के खिलाफ रही है, ठीक है। और इस पार्टनर का माइंडसेट ही ऐसा है कि इनके लिए इनकी फैमिली, इनका काम, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आती है, जो कि बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हम सभी के लिए हमारी फैमिली, हमारा करियर सबसे पहले होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारियां सबसे पहली होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पार्टनर गलत नहीं कर रहे कुछ भी। तो ये पार्टनर तो मैच्योरली अपनी फैमिली को संभाल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी रिश्ते में होते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो हमारी उस रिश्ते को लेकर भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है, राइट। बट ये पार्टनर रिश्ते की जिम्मेदारियों को नहीं निभाते। आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रिश्ते में रहते हैं और रहना चाहते हैं आगे भी, बट ये आपके रिश्ते की जिम्मेदारियां नहीं उठाते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते जो उनको लेनी चाहिए। ये सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें गलत करते हैं और ये शुरू से ऐसा ही करते आए हैं। ये अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले देखते हैं और आप के रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाते, एफर्ट नहीं देते रिश्ते में, वो डिसीजंस नहीं लेते, आपका साथ नहीं देते जो उनको देना चाहिए, ठीक है। तो फैमिली की वजह से ही, फैमिली इश्यूज की वजह से ही आपका रिश्ता ग्रो नहीं कर पाया है, ठीक है। तो फैमिली की वजह से ही आप दोनों के रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स रही है, झगड़े रहे हैं, सेपरेशन हुआ है, कई बार रिश्ता टूटा है, आप एक दूसरे से अलग हुए हो। और काफ़ी लोग हैं जो अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए देख रहे हैं और आप फैमिली की वजह से एक दूसरे से अलग रहते हो। काफ़ी हस्बैंड वाइफ है जो एक दूसरे से अलग रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो तो आप फैमिली की वजह से ही हस्बैंड वाइफ से अलग हो गए हो, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है मुझे, अलग अलग रहते हो आप दोनों, क्योंकि फैमिली इश्यूज बहुत है आपके रिश्ते में। आपके पार्टनर फैमिली की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और यही गलती वो करते हैं, ठीक है। और यही गलती वो कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी लोग हैं जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, इसलिए इनके लिए फैमिली पहले है, आप बाद में हो। और काफ़ी लोग हैं जो मैरिड नहीं हैं, ना आप मैरिड हो ना आपके पार्टनर मैरिड है, बट फिर भी आपके पार्टनर फैमिली की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। सिर्फ यही कहते हैं कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरे लिए अभी करियर ज़रूरी है, पहले मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, पहले मैं कुछ बन जाऊँ, फिर आपके रिश्ते के लिए आगे बढ़ूँगा, या मैं फैमिली को अभी नहीं मना पा रहा हूँ। तो हमेशा कुछ ना कुछ रीज़न देते हैं फैमिली का, और आपके रिश्ते के लिए कोई डिसीजन नहीं लेते, आपके लिए आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। तो इस पार्टनर को जब भी कहा जाए रिश्ते के लिए कमिटमेंट दो, शादी करो, कोई डिसीजन लो, ये हमेशा फैमिली इश्यूज को बीच में लेकर आते हैं, फैमिली को बीच में लेकर आते हैं, ठीक है। तो फैमिली इश्यूज ही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है।
देखो ऐसा भी दिख रहा है कि इस पार्टनर के अंदर ना वो हिम्मत भी नहीं है कि ये फैमिली से लड़े, फैमिली के खिलाफ जाए। ठीक है? देखो बहुत मुश्किल होता है फैमिली से लड़ना, फैमिली के खिलाफ जाकर कोई डिसीजन लेना आसान नहीं होता है, और अभी इस पार्टनर के अंदर वो हिम्मत भी नहीं है। ठीक है? देखो आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, फीलिंग्स है, प्यार है, इमोशनल भी है। देखो आप ना हमेशा इस पार्टनर की केयर करते हो, प्यार देते हो। आपने हमेशा इस पार्टनर की केयर करी है, इनको प्यार दिया है। ठीक है? आप इनको बहुत ही एक चाइल्ड की तरह केयर करते हो, एक बच्चे की तरह केयर करते हो। ठीक है? बहुत प्यार से ट्रीट करते हो। तो सामने वाले को क्या चाहिए? एक पार्टनर जो हमें प्यार करे, केयर करे, रिस्पेक्ट करे, हमारे साथ एक कनेक्शन बनाए, एक अच्छा पार्टनर। तो जो अच्छा पार्टनर आपके पार्टनर इमेजिन करते हैं, जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो आप हो ऑलरेडी, राइट? तो जैसे पार्टनर ये चाहते थे अपनी लाइफ में, आप वैसे ही हो। इसलिए पार्टनर आपको नहीं छोड़ पाते हैं, आपको नहीं भुला पाते, और अब तो आपसे इमोशनली कनेक्टेड भी है। ठीक है? एक कनेक्शन भी फ़ील करते हैं कि जैसे कुछ कनेक्शन है हम दोनों का, कि हम चाहकर भी अलग नहीं हो पाते, चाहकर भी एक-दूसरे को भुला नहीं पाते हैं। ठीक है? तो इस पार्टनर को भी पता है कि आप ही अच्छे पार्टनर हो, आप ही बेस्ट पार्टनर हो, इनको कोई और पार्टनर ढूँढने की या देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फैमिली के खिलाफ जाने की हिम्मत अभी भी नहीं है इस पार्टनर के अंदर। ठीक है? और ये पार्टनर आपको किसी और की जगह भी नहीं दे सकते हैं। आप जैसा पार्टनर कोई नहीं है और आपकी कोई जगह ले भी नहीं सकता। इस पार्टनर ने बहुत बार कोशिश भी करी है कि आप नहीं तो कोई और ही सही, या कोई और लोगों को लेकर भी आए अपनी लाइफ में। इस पार्टनर ने आपको चीट भी करा है पास्ट में, मैं ऐसा भी देख रही हूँ। इन्होंने आपको चीट करने की भी कोशिश करी है। कुछ थर्ड पार्टीज़ को भी बीच में लेकर आए थे ये पार्टनर। ठीक है? लेकिन वो थर्ड पार्टी इनको वो प्यार नहीं दे पाई, आपकी जगह नहीं ले पाई। ठीक है? अगर थर्ड पार्टी रही है आपके रिश्ते में, तो सिर्फ़ एक अट्रैक्शन की वजह से थर्ड पार्टी आई इनकी लाइफ में। सिर्फ़ फ़िज़िकल अट्रैक्शन की वजह से थर्ड पार्टी आई, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई कनेक्शन भी नहीं बन पाया। ठीक है? थर्ड पार्टी के साथ कोई कनेक्शन भी नहीं बन पाया इनका। ठीक। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पार्टनर का ईगो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है? अपने ईगो की वजह से भी इस पार्टनर ने काफ़ी कुछ गलत करा है, गलत बिहेव करा है आपके साथ, और इनके ईगो की वजह से ना थर्ड पार्टी ने भी इनको कोई भाव नहीं दिया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है? ये थर्ड पार्टी को लेकर तो आए, लेकिन इनके ईगो की वजह से थर्ड पार्टी भी इनको हैंडल नहीं कर पाई, राइट? और आप ही इनका ईगो हैंडल करते हो, कोई और इनका ईगो हैंडल नहीं कर पाता है, क्योंकि ईगो भी है इस पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा। ठीक है ना? तो मैं वही देख रही हूँ, पास्ट में फैमिली इश्यूज़ रहे हैं, इनका ईगो भी रहा है, थर्ड पार्टी भी बीच में लेकर आए, आपके रिश्ते के लिए एफर्ट भी नहीं दिए। तो आपका रिश्ता बहुत ख़राब रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स रही है, बहुत झगड़े रहे हैं, बहुत सेपरेशन हुआ है कई बार। ठीक है? तो बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ ख़राब रही है आपके रिश्ते की। ठीक है? इस पार्टनर का माइंडसेट भी बहुत ख़राब रहा है, राइट? लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ, अभी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, लेकिन ये पार्टनर अभी आपसे कनेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे जारी दिख रही है, कंटिन्यू दिख रही है, क्योंकि ये पार्टनर अगर आगे बढ़ेंगे आपके लिए तो बहुत ही स्लो बढ़ेंगे, इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। इनको थोड़ा टाइम लगेगा क्लैरिटी में आने में, कन्फ्यूज़न ख़त्म करने में, सही डिसीजन लेने में। ठीक है? और इनके लिए आसान भी नहीं होगा इतनी जल्दी कोई डिसीजन लेना। बट अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, तो ये पार्टनर ना फ्यूचर में ना बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन फ़ील करेंगे आपके लिए। इनको ऐसा फ़ील होगा कि यार कुछ तो डीप कनेक्शन है, कुछ तो है मेरे अंदर जो मैं फ़ील कर रहा हूँ। ठीक है? मैं बहुत डीप कनेक्शन फ़ील कर रहा हूँ, फीलिंग्स, इमोशंस फ़ील कर रहा हूँ, एक कनेक्शन फ़ील कर पा रहा हूँ, और मैं दूर भी नहीं जा पा रहा हूँ इस पार्टनर से। मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ कि जैसे ये पार्टनर मेरे पास है। ठीक है? आपके पार्टनर ऐसा ही फ़ील करेंगे कि जैसे आप उनके अंदर हो, उनके दिल में हो, उनके पास हो, और इनका बहुत ज़्यादा मन करेगा कि आपको टच करे, आपसे बात करे, आपको हग करे। तो एक फ़ीलिंग इनके अंदर बहुत ज़्यादा आएगी कि जैसे आपसे बात करे, आपके साथ डेट पर जाए, आपके साथ टाइम स्पेंड करे,
आपकी लाइफ में वापस कनेक्ट करे, कॉल करे, मैसेज करे, तो एक फीलिंग आएगी इस पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये पार्टनर ना पास्ट की स्टक सिचुएशन से भी बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। यानी कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ आपके रिश्ते में, लड़ाई झगड़े हुए, फैमिली इश्यूज रहे, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम रही, ये पार्टनर ना उन सब चीज़ों में ही स्टक थे। लेकिन ये पार्टनर ना उन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर आपको बहुत मिस करने वाले हैं, कनेक्शन आपके साथ फील करने वाले हैं, और इस पार्टनर को अपनी गलतियों का भी एहसास होने वाला है कि यार मैंने थर्ड पार्टी को लाकर ठीक नहीं करा, मैं सिर्फ फैमिली के बारे में ही सोचता हूँ, मैं रिश्ते के बारे में नहीं सोचता हूँ, ये भी मेरी गलती है। तो इस पार्टनर को कुछ गलतियों का एहसास होगा, रियलाइजेशंस होंगी, और इस पार्टनर को प्यार भी फील होने वाला है। इस पार्टनर को आपका प्यार फील होगा। इनको उसका भी गिल्ट होगा कि यार सामने वाला पर्सन मुझसे कितना प्यार करता है, मुझे कितनी केयर करता है, मुझे कितना सुकून देता है मेरे लाइफ में कितनी खुशियाँ भरता है, और मैं उसके साथ क्या करता हूँ, मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, जबकि मैं उससे कितना दूर चला गया हूँ, मैंने कितनी दूरियाँ बना ली है, मैंने बातचीत करनी बंद कर दी, मैंने बुरा बिहेव करा, मैं थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आया। तो इनको अपनी गलतियों का एहसास होगा कि इन्होंने आपको पास्ट में कितनी तकलीफ दी है, इन्होंने आपके साथ कितना गलत करा है, पास्ट में कितना ईगो दिखाया है, और हमेशा दूसरों को चूज़ करा है, फैमिली को चूज़ करा है, थर्ड पार्टी को चूज़ करा है, और आपको साइड किया है। राइट, इनको ये एहसास होगा कि यार जो इंसान मुझसे प्यार करता है, जो इंसान मेरे बारे में सोचता है, मैंने उसको ही खुद से दूर कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपका साथ नहीं है। राइट, आप भी बात नहीं कर रहे हो, आप भी दूर हो इस पार्टनर से, तो आप भी बदल गए हो। ठीक है, अब आप भी अपने बारे में सोच रहे हो कि अगर ये पार्टनर आपसे प्यार नहीं कर रहा, आपके रिश्ते के लिए एफर्ट नहीं दे रहे हैं, आपका साथ नहीं दे रहे, तो आप भी नहीं रहना चाहते इस पार्टनर के साथ। ठीक है, आप दिल से प्यार तो करते हो, आप इस पार्टनर को भुला भी नहीं पाते हो, आप इनसे दूर रह भी नहीं पाते हो, बट फिर भी आप मजबूरी में इनसे दूर रह रहे हो, आप खुद को स्ट्रांग बना रहे हो। राइट, आप दूर नहीं रहना चाहते, बट आप फिर भी दूर रह रहे हो, खुद को स्ट्रांग बना रहे हो, भुलाने की कोशिश कर रहे हो, बट आपसे भी नहीं हो पा रहा है। राइट, क्योंकि अगर सामने वाला आपकी कदर नहीं कर रहा, आपके वैल्यू नहीं कर रहा, आपका साथ नहीं दे रहा, आपके रिश्ते को कुछ समझ ही नहीं रहा है, आपको नहीं समझ रहा है, तो आपका उस रिश्ते में रहना भी बेकार है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, आपको अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है, आपको अपने प्यार की कदर अब समझ में आ चुकी है, इसलिए आप भी अब दूर हो इस पार्टनर से। राइट, जब सामने वाला ही कुछ नहीं कर रहा आपके लिए, तो आप क्यों मरे जा रहे हो, आप क्यों परेशान हो रहे हो, ये आपको समझ में आ चुका है, इसलिए आप दूर हो। तो आपका चुप रहना, आपका कांटेक्ट ना करना, आपका ब्लॉक कर देना, ठीक है, या आपका दूरियां बना लेना, ये चीज़ इस पार्टनर को भी काफ़ी परेशान कर रही है कि यार मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो गया है, मैंने ही ऐसी हरकतें करी है जिसकी वजह से मेरा पार्टनर अब मुझसे बात नहीं करना चाह रहा, मुझसे दूर रहना चाह रहा है। राइट, तो अब तक तो ये पार्टनर काफ़ी शांत बैठे थे, काफ़ी शांत चल रहे थे, बट आने वाले टाइम में यानी कि फ्यूचर में इस पार्टनर की एनर्जी में चेंज आने वाला है। ये पार्टनर अपनी गलतियों का एहसास करने वाले और खुद भी बदलने वाले हैं। हम तब बदलते हैं जब हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। ठीक है, तो फ्यूचर में अगर मैं बात करूं, तो इस पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास भी होगा, ये बदलेंगे भी, और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे और आपसे सॉरी बोलेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, जो भी उन्होंने अब तक आपके साथ करा है, जो भी तकलीफ़ आपको दी है, उसके लिए आपसे ज़रूर माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, ज़रूर माफ़ी मांगेंगे। और ये पार्टनर ना अब तक काफ़ी अनमेच्योरिटी दिखा रहे थे, जैसे कि इनको कुछ पता ही नहीं है, ये एकदम ही नासमझ है, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बट अब ये पार्टनर ना काफ़ी मैच्योरली चलना चाहते हैं। ठीक है, इस पार्टनर को लगता है कि अब तक तो मैंने नासमझी करी है, बट अब मैं थोड़ा मैच्योरली चलना चाहता हूँ, समझदारी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं खुद भी नहीं तकलीफ़ चाहता, और मैं सामने वाले को भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता। ठीक है, क्योंकि इस पार्टनर ने थर्ड पार्टी की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से आपको बहुत तकलीफ़ दी है। राइट, बट अब ये पार्टनर आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, ना थर्ड पार्टी की वजह से, ना अपनी फैमिली की वजह से। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस पार्टनर को लगता है कि अब मुझे सब कुछ ठीक करना चाहिए, मैंने जो रिश्ता खराब करा, मैंने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, अब मुझे ठीक करनी चाहिए। देखो, ईगो तो इस पार्टनर के अंदर है, बिल्कुल है, इसलिए इस पार्टनर
आपको बड़ी मुश्किल होगी झुकना, आगे बढ़ना, सॉरी बोलना। इतनी आसानी से तो नहीं झुकने वाले, इतनी आसानी से सॉरी भी नहीं बोलने वाले, क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा है। बट फिर भी मैं देख रही हूँ कि इस पार्टनर का ईगो ख़त्म होगा, क्योंकि इनको पता है कि अगर मुझे इस रिश्ते में रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये सामने वाला पार्टनर चाहिए, तो मुझे इतना प्यार करता है, तो मुझे अपना ईगो ख़त्म करना होगा, मुझे झुकना होगा, मुझे खुद आगे बढ़ना होगा, मुझे खुद मैसेज करना होगा, मुझे खुद सॉरी बोलना होगा, तभी शायद सामने वाला मुझे एक्सेप्ट करेगा। तो इनको अच्छे से पता है कि आपको कैसे मनाना है, इनको पता है आपको कैसे मनाना है, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंगली मनाएंगे। ठीक है, आपको मनाएंगे, आपको हर हाल में मनाकर रहेंगे। ठीक है, देखो इनका एक्शन स्लो आएगा, राइट, स्लो आएगा बट ज़रूर आएगा। ये पार्टनर कुछ भी जल्दबाजी में गलत फैसला नहीं लेना चाहते, इसलिए पार्टनर बहुत ही सोच समझ कर एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमें सोच समझ कर ही रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बिना सोचे समझे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, बस यूं ही चल रहे हैं, देखो फ्लो के साथ चलना ज़रूरी है, ज़बरदस्ती भी कुछ करना ज़रूरी ठीक नहीं है, और किसी को फोर्स कर कर भी रिश्ते में रहना ठीक नहीं है। फ्लो में चलो, नेचुरली सब कुछ होने दो, किसी को फोर्स भी मत करो, लेकिन सोच समझ कर भी आगे बढ़ो। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हम रिश्ते में क्यों रहना चाहते हैं, किस लिए रहना चाहते हैं, हम क्यों हैं इस रिश्ते में, हमें क्यों रहना है सामने वाले के साथ, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पार्टनर को ये पता चल चुका है कि भाई मुझे क्यों रहना है सामने वाले के साथ, मैं क्यों रहना चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए सामने वाले से। तो इनको अपने सारे सवालों का जवाब मिल चुका है कि रिश्ते में क्यों रहना है, क्या करना है, किस तरीके से रहना है, कैसे मनाना है सामने वाले को, क्या चीज़ें ठीक करनी है रिश्ते में। तो इनको अपना आंसर मिल चुका है। ठीक है, इनको क्लियर हो चुका है कि इनको क्या करना, क्या नहीं करना, और फ्यूचर में ये सब कुछ क्लियर होने वाला है इस पार्टनर को, क्योंकि हम फ्यूचर की फीलिंग्स देख रहे हैं, राइट। तो फ्यूचर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस पार्टनर को कि क्यों करना है, कैसे करना है, क्या करना है। और जो भी कन्फ्यूज़न अभी है प्रेजेंट में, जो भी क्लैरिटी अभी नहीं है इस पार्टनर को प्रेजेंट में, वो सब क्लियर होने वाली है। ठीक है, और ये पार्टनर इस रिश्ते को चुनेंगे, आपको चुनेंगे, इस प्यार को चुनेंगे। ठीक है, ये अब फैमिली की वजह से आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, किसी थर्ड पार्टी को भी बीच में नहीं लेकर आएंगे, मैं ऐसे ही देख रही हूँ। तो आपके रिश्ते में अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो वो भी ख़त्म होने वाली है। ठीक है, फैमिली इशूज़ थे तो ख़त्म होने वाले हैं, इनका ईगो था तो इनका ईगो घमंड भी टूटने वाला है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी इस पार्टनर के दिल में, मन में आपको लेकर, वो भी ख़त्म होने वाली है। दूसरों की बातें सुन रहे थे, दूसरों के इन्फ्लुएंस में थे, तो वो भी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस पार्टनर को ये रियलाइजेशंस हो जाएंगी फ्यूचर में, ये समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार मैं क्यों हूँ इस पार्टनर के साथ, मुझे क्यों रहना है और अब आगे क्या करना है। तो इसी क्लैरिटी के साथ ये पार्टनर फ्यूचर में आपके लिए आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, और एक नई शुरुआत होते हुए मुझे दिख रही है। ठीक है, तो यही देख रही हूँ मैं, आपके रिश्ते में चेंज आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये पार्टनर क्लैरिटी में आएंगे और आपके लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी मैं यही कहूँगी, आप रिचुअल करवा सकते हो अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए हीलिंग करा सकते हो, क्रिस्टल ब्रेसलेट बाय कर सकते हो। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।